मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब रात को देर से ऑफिस से निकलते हैं तो बस एक ही चीज चाहिए होती है ना, कि बस फटाफट कैब मिले और घर पहुंचकर आराम करें। लेकिन सोचिए, अगर आपकी राइड आपको घर के बजाय किसी और ही सफर पर ले जाए, एक ऐसे सफर पर जहां से वापसी मुमकिन ना हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां टेक्नोलॉजी और एक अनहोनी घटना एक दूसरे से टकराती हैं। हम सब ने कभी न कभी ये सोचा ही है, और आज रात यही ख्याल निशा के मन में है। 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर घंटों स्क्रीन पर काम करने के बाद पूरी तरह थक चुकी है। उसे बस घर जाना है। कितनी नॉर्मल सी बात है ना? पर आज की रात कुछ भी नॉर्मल नहीं रहने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल मामूली रात से। ऑफिस के बाहर का शोर, फोन की स्क्रीन पर चमकती हुई राइड हीलिंग ऐप और बस घर पहुंचने की जल्दी। निशा के लिए ये सब रोज का काम था। सब कुछ एकदम वैसा ही था जैसा हर रोज होता है, या फिर शायद उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था। ऐप पर एक नाम फ्लैश होता है, महेश पाटिल। एक सफेद गाड़ी जो बस 3 मिनट की दूरी पर है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी अजीब सी बात है जो निशा के थके हुए दिमाग में खटकती है। ये लगातार तीसरी रात थी जब उससे यही ड्राइवर मिला था। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी बड़ी अनहोनी पहेली का पहला इशारा? खैर, निशा ज्यादा नहीं सोचती और कैब में बैठ जाती है। सफर शुरू होता है। शहर की जानी पहचानी सड़कें पीछे छूटने लगती हैं। कुछ मिनट तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर फिर कुछ बदलता है। ये रोज का सफर अब एक अजीब अनचाहे मोड़ की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक ड्राइवर रोज वाले हाईवे को छोड़ के एक सुनसान, अंधेरे इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। सड़कें एकदम खाली हैं और स्ट्रीट लाइट्स भी ना के बराबर। और बस निशा की नींद एकदम से गायब हो जाती है। उसकी बेचैनी बढ़ती है और वो ड्राइवर से सवाल करती है, और यहीं से डर का असली खेल शुरू होता है। और तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। उसमें से एक पुरानी, खराब सी आवाज गूंजने लगती है। ये आज की नहीं, बल्कि 10 साल से भी ज्यादा पुरानी 2 जुलाई 2012 की न्यूज बुलेटिन थी। ड्राइवर बिना कुछ कहे झटके से रेडियो बंद कर देता है और कहता है, सन्नाटा बेहतर है। यह सन्नाटा अब आरामदायक नहीं, बल्कि खौफनाक लग रहा था। मामला तब और भी बिगड़ जाता है जब निशा की दोस्त सना का फोन आता है, और यहां 2 अलग-अलग हकीकतें सामने आती हैं। सना के हिसाब से निशा कभी ऑफिस गेट से निकली ही नहीं, उसकी कैब तो कैंसिल हो गई थी। लेकिन निशा की हकीकत में वो 10 मिनट से इस अजीब कैब में सफर कर रही है, और जैसे ही उसे ये सब समझ आता है, उसका फोन डेड हो जाता है। अब निशा घबराकर अपनी ऐप हिस्ट्री चेक करती है और उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख को उसने इसी ड्राइवर महेश पाटिल के साथ इसी रास्ते पर सफर किया था। वही तारीख, वही ड्राइवर, वही रास्ता। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक भयानक कनेक्शन अब साफ नजर आ रहा था। गाड़ी आगे बढ़ती है और एक पुलिस चेकपोस्ट के पास से गुजरती है, जो एक पल के लिए दिखता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। निशा को यकीन नहीं होता कि उसने क्या देखा। कहानी अब अपने सबसे डरावने और निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। निशा की नजर कार के डैशबोर्ड पर लगी डिजिटल घड़ी पर पड़ती है। समय है 3:33। लेकिन सेकंड का नंबर सिर्फ ब्लिंक कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। टाइम मानो रुक गया है। और यही वो पल है जब हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लाइन थी ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। और आखिरकार ड्राइवर महेश पाटिल की खामोशी टूटती है। वो बताता है कि वो उस ड्राइवर का भूत है जिसकी ठीक 1 साल पहले इसी रात, इसी समय, इसी रास्ते पर एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जी हां, निशा एक भूत की कैब में बैठी थी। तो ये सब क्या हो रहा था? इसे कहते हैं लूप। एक ऐसा दुष्चक्र जिसमें एक आत्मा अपने आखिरी पलों को बार बार जीने पर मजबूर हो जाती है, और जो भी गलती से उस सफर का हिस्सा बन जाता है वो भी उसी लूप में फंस जाता है। निशा अब सिर्फ एक पैसेंजर नहीं थी, वो उस भुताहा लूप की कैदी थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इतना डरने के बावजूद निशा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सिर्फ एक डरी हुई पैसेंजर बनकर नहीं रह सकती थी। वो इस डरावने लूप को तोड़ने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाती है। निशा ड्राइवर को वापस उसी छोटे से हनुमान मंदिर के पास चलने को कहती है जहां एक्सीडेंट हुआ था,
उसका प्लान सीधा था, गाड़ी से बाहर निकलकर मंदिर की घंटी बजाना। उसे उम्मीद थी कि घंटी की पवित्र आवाज इस अलौकिक बंधन को तोड़ देगी और उसे और शायद महेश की आत्मा को भी इस लूप से हमेशा के लिए आजाद कर देगी। और जैसे ही वो मंदिर की घंटी बजाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है। ये सना की आवाज थी और निशा अपनी आंखें खोलती है। तो क्या ये सब कुछ, ये पूरा खौफनाक सफर सिर्फ एक बुरा सपना था? सारे सबूत तो यही कह रहे थे। वो ऑफिस गेट के पास एक बेंच पर सो रही थी। घड़ी में 2:59 हुए थे। फोन की बैटरी 57% थी और नेटवर्क भी फुल था। सना ने भी कंफर्म किया कि उसकी कैब ड्राइवर नॉट फाउंड दिखाकर कैंसिल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि दिन भर की थकावट ने उसे एक बहुत ही भयानक सपना दिखा दिया था। निशा और हम सब जैसे ही राहत की सांस लेते हैं, कहानी का आखिरी और सबसे डरावना मोड़ सामने आता है। एक ऐसा सबूत जिसे झुठलाना नामुमकिन है। घर जाने के लिए जब निशा फिर से अपनी कैब ऐप खोलती है तो उसकी नज़र एक रिकमेंडेशन पे पड़ती है। ऐप उसे उसके रोज के रूट के लिए एक ड्राइवर सजेस्ट कर रहा है। नाम था महेश पाटिल और उसके नाम के आगे लिखा था ऑनलाइन नाउ। और फिर वो अपनी फ़ोन गैलरी खोलती है और जो वो देखती है उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। गैलरी में सबसे ऊपर एक नई तस्वीर थी जो उसने नहीं खींची थी। फोटो का टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। तस्वीर कार के अंदर से ली गई थी और रियर व्यू मिरर में महेश पाटिल का चेहरा साफ दिख रहा था, जो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था और उसके होठों पर वही थकी हुई रहस्यमयी मुस्कान थी। तो क्या वो सपना था या हकीकत? ये कहानी हमें इसी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं, पर शायद कुछ सफर कभी खत्म भी नहीं होते। अगली बार जब कोई देर रात अपनी कैब बुक करेगा तो क्या एक्सेप्ट बटन दबाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचेगा?